तमाम लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं। किसी का रिलेशन खराब होता है, कोई हमेशा स्ट्रेस में रहता है। आप नेक्स्ट डे फिर ट्राई करते हो, यंग एज में एक्सेसिव मास्टरबेशन किया होगा। आयुर्वेदा में क्या क्या सॉल्यूशन है वो सब बताएगा। हर कोई चाहता है कि बेडरूम परफॉर्मेंस है वो मेरे ऑफिस के परफॉर्मेंस से बेटर हो। दवाई ले ली, चलो काम चल गया, इग्नोर करते रहते हैं, तो 2 साल बीत जाते हैं। शर्म की वजह से नहीं दिखाया, ऐसी कंडीशन आ गई है, तब आप जाते हो। ऑलमोस्ट 20 to 30% डाइवोर्स इंपोर्टेंसी की वजह। गंदा लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस है, फिजिकल वर्क नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपकी पावर कम है। आप दालें शुद्ध हुआ करती थी, मसाले शुद्ध हुआ करते थे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये बॉडी के 7 टिश्यूज हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। एनवायरमेंट होगा वो अच्छा हो, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, सोएंगे टाइम से, तब अच्छा होगा। इसीलिए अगर इस प्रॉब्लम तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रंजीत सिंह, समदोष आयुर्वेदा, सेक्टर 26 नोएडा से। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसकी वजह से तमाम लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं। किसी का रिलेशन खराब होता है, कोई हमेशा स्ट्रेस में रहता है। यस, मैं बात कर रहा हूं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। आपने 20 साल की उम्र से लेकर और अभी तक कभी ना कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सामना जरूर किया होगा। कुछ लोगों को ओकेजनली होता है, जो बहुत ही नॉर्मल है, चलो हफ्ते में 1 बार 2 बार या महीने में 4 बार हो रहा है, इसमें आपको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम लगातार अगर रहती है आफ्टर योर मैरिज, दैट मीन्स ये कुछ प्रॉब्लम है, यानी इसका इलाज कराना जरूरी है। लेकिन अगर आप इसके लिए कोई भी एक फिक्स सॉल्यूशन ट्राई करते हैं तो सिर्फ आपको एक समय के लिए ही बेनिफिट मिलते हैं। आप नेक्स्ट डे फिर ट्राई करते हो और धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आ जाता है जो आपका कोई फिक्स सॉल्यूशन काम नहीं करते। सिर्फ यही नहीं, आपने जो अपने यंग एज में एक्सेसिव मास्टरबेशन किया होगा, या फिर आप इतने स्ट्रेस में रहते हैं जिसको कोई कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि स्ट्रेस इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है। आज की लाइफ में आपको पैसा कमाने की बहुत जल्दी है, आपको काम आगे बढ़ाने की बहुत जल्दी है। आप घर पे थके हुए आ रहे आते हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि हाँ ये सब कुछ आपका सही रहे, विच इज नेवर पॉसिबल। आयुर्वेदा में इसका बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे आप ताउम्र तक अपनी जवानी बरकरार रख सकें। इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है वो सब बताया गया है, लेकिन इसको फॉलो करने का समय किसी के पास नहीं है। सच बताऊं तो हर कोई चाहता है कि हाँ मेरे बेडरूम जो परफॉर्मेंस है वो मेरे ऑफिस के परफॉर्मेंस से बेटर हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, या फिर जैसी जगह रहते हैं, आजकल तो हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं। मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कुछ भी टाइम से नहीं होता है, तो आपकी धातुएं क्षय होती हैं, जैसे शुक्र धातु का क्षय होना। जो भी आप खाना पीना, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल लेते हैं, ये सब आपके शुक्र धातु को क्षय करता है, और जिसकी वजह से आगे चल के इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। यही नहीं, कुछ एग्जिस्टिंग डिजीज भी होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई बीपी, या फिर हमेशा आप जल्दबाजी में रहते हो। आपको लगता है कि हाँ जो भी काम करना फटाफट करना है, आप ऑफिस में भी अपना कोई डिसीजन लेना है, फटाफट डिसीजन लेना है, तो ये आपका सेम हैबिट आपके पार्टनर के साथ में भी होती है। तो वहां आपको गिल्ट फील होता है कि चलो ऐसा करेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए? आप लोग क्या करते हैं? पहले नंबर पे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई दवाई ले ली, चलो काम चल गया, इग्नोर करते रहते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, धीरे धीरे करते 2 साल बीत जाते हैं। फिर कोई डॉक्टर के लिए प्लान करते, चलो शर्म की वजह से नहीं दिखाया, अब फाइनली ऐसी कंडीशन आ गई है जब दिखाना ही पड़ेगा, तब आप जाते हो। और कईयों के साथ तो ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम इतनी क्रॉनिक हो जाती है, इतना बड़ा रूप ले लेती है कि घर पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 20 to 30% डाइवोर्स जो रिकॉर्डेड है, यही इम्पोर्टेंसी की वजह से होते हैं, जैसे मेल इम्पोर्टेंसी माना गया है। तो ये सिर्फ आपको एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप इग्नोर करें, जितना इग्नोर करोगे उतना ही परेशान रहोगे। दूसरा एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप तकलीफ में रहते हो, वो ये है कि आप डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हो। आपको किसी ने बता दिया अश्वगंधा खा लो, शतावरी खा लो, ये खा लो, बिलीव मी आप 10 किलो भी खा लोगे तो कुछ होगा नहीं। रीजन बीइंग, अश्वगंधा एक रसायन है, उसको रसायन के तौर पे लेना चाहिए। मूसली एक रसायन है, शिलाजीत एक रसायन है। क्या रसायन को कैसे लेना चाहिए आपने सीखा? नहीं सीखा, और आपका वो काम है भी नहीं। एक्चुअली जब भी कोई हम रसायन या वाजीकरण चीजें लेते हैं जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहती है, वो हमेशा आयुर्वेद के हिसाब से वमन विरेचन, यानी कि बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकाल के स्टार्ट करना चाहिए, और उसका एक टाइम पीरियड होता है कि किस समय खाना चाहिए, दूध के साथ में, घी के साथ में, या इसके साथ में, तब आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, वो चाहे किसी भी कारण से हो, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। और डॉक्टर से सलाह लेनी है, उसमें ये नहीं उनको बोलना है कि हाँ मुझे कल ठीक कर दो, परसों ठीक कर दो, पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ आपको जो मेडिसिन आते हैं, आप भी जानते हैं, उन्हीं से आपको कुछ टाइम के लिए रिलीफ होगा, परमानेंट नहीं होगा। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, क्या मेरा गंदा लाइफ स्टाइल है,
उसको सुधारो, स्ट्रेस है उसको कम करो, फिजिकल वर्क नहीं है उसको ठीक करो, कुछ फिजिकल कंडीशन है या फिर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायराइड, ओबेसिटी या फिर कुछ और प्रॉब्लम, आईबीएस जैसी परेशानी जिसकी वजह से और ज्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, वो प्रॉब्लम है, पहले आप उसको फिक्स करें अपने डॉक्टर की सलाह से। और इसके साथ में जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए तब आपको प्रॉपर तरीके से डिटॉक्सिफाई करवा के अपनी बॉडी को, जिसको हम आयुर्वेद में पंचकर्म शोधन चिकित्सा बोलते हैं, और उसके बाद में आप भाजीकरण लें या फिर रसायन लें, फिर आप देखो कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यही नहीं, इसके साथ में आप कुछ रसायन लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे रसायन आयुर्वेद में अवेलेबल हैं जिनको अगर आपने लगातार कुछ महीनों तक, या कुछ रसायन ऐसे जिनको साल साल भर तक लेना होता है, तो आपको कई सालों तक प्रॉब्लम नहीं होती। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने का बहुत सिंपल तरीका है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, खुद के कॉन्फिडेंस को और बढ़ाओ। आप ये मत सोचो कि आपकी पावर कम है, आप वीक हैं, आप कमजोर हैं, नहीं। अगर आपने सोचा तो होगे, और कभी ये ठीक भी नहीं होगी, ये तय है, हमने हजारों पेशेंट में एक्सपीरियंस किया है। और दूसरा, आप अपने पार्टनर से प्यार से हमेशा बात करें, घर का माहौल थोड़ा अच्छा रखें, खाने पीने की चीजें अच्छी लेते रहें, घी, शक्कर, दूध, गुड़ या फिर उड़द की दाल, ये सारी चीजें वाजिकारक होती हैं, अपने जीवन में इनको उतारें। पेप्सी, कोला, कोल्ड ड्रिंक या फिर जो भी मार्केट के जंक्स आते हैं, इससे सच में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और ये प्रॉब्लम आज के 50 साल पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन 20 साल 22 साल के लड़के को हो रहा है। क्यों? इतने सारे रीजन जो आपको बताए उनकी वजह से। और पहले क्या होता था, खाना पीना अच्छा होता था, घी शुद्ध मिलता था, दालें शुद्ध हुआ करती थी, मसाले शुद्ध हुआ करते थे, दूध भी होता था शुद्ध। लेकिन आज अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल है नहीं और उसकी वजह से आपका शरीर बनता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये बॉडी के 7 टिश्यूज हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और ये तभी नरिश होंगे जब आपका जो एनवायरमेंट होगा वो अच्छा हो, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, सोएंगे टाइम से, तब अच्छा होगा। इसीलिए अगर इस प्रॉब्लम से आप ठीक होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि खाना पीना अच्छा तो आप ही खाओगे, स्ट्रेस तो आप ही कम करोगे, अपना वर्कलोड जो मेंटल है और फिजिकल वर्कलोड है उसको कम आप ही करोगे, डॉक्टर तो कर नहीं सकता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हाँ मुझे डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, तो तुरंत बात करनी चाहिए। आपके नजदीक में कोई अच्छा आयुर्वेदिक फिजिशियन हो, आप कहीं और जानते हो, उनसे बात कर लो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। लेकिन आप जितना डिले करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता आपको ठीक करना, और आपके लिए मुश्किल हो जाता ठीक होना। जब आप स्ट्रेस लोगे, आपने दवाई बहुत लेट कराई है या फिर अपनी आदतें बहुत लेट सुधारी, इसका मतलब प्रॉब्लम और बढ़ेगी। जब प्रॉब्लम और बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, टेंशन में आओगे, और जितना ज्यादा टेंशन में आओगे उतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती है। ये 100% ट्रुथ है। और आइडियली देखा जाए, दवाइयों का रोल आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपका जो मेंटली आप स्टेबल रहते हो, उससे कई ज्यादा गुना है। सिर्फ दवाइयों पे रिलाय नहीं करके आपको खुद को काउंसलिंग करवा के, आपको अच्छे डॉक्टर से मिलके ही इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और जरूर होता है, फिर आप अपनी जिंदगी को वापस ला सकते हैं, क्योंकि ये चीज जरूरी है आपकी जिंदगी में। आप भी जानते हैं, आपकी पार्टनर भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ। लेकिन कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा अगर आप दिए गए जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उनको फॉलो करेंगे। तो ये था आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। आगे हम बहुत बड़ी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप अपने एक एक प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, कैसे सॉल्व करें, उसको देखने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आप अपने रिलेशन को, अपने परिवार को बचा सकें। नमस्कार।